The question over here is which of the following options are correct? So the statements are regarding the missile formation basically. तो स्टेटमेंट्स को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि व्हाट यू मीन बाय मिसेल. आप प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं, मिसेल भी बोल लीजिए या मिसेली भी बोल लीजिए. मैं मिसेल बोलूँगी, ठीक है. सो मिसेल्स को हम क्या कहते हैं बेसिकली? व्हाट आर मिसेल? दीज आर एसोशिएटेड कोलॉइड्स. व्हाट आर दीज? दीज आर एसोशिएटेड कोलॉइड्स. ठीक है, पहली बात. तो what we actually say to them, see, there are some substances which at lower concentration behave as normal strong electrolytes. There are some substances जो lower concentration पे behave करते हैं as a normal strong electrolyte, but at higher concentrations क्या होता है? They aggregate to form colloidal sized particles. है ना, कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स. कोलॉइड्स का साइज क्या है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ठीक है. सो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन व्हाट हैपन्स, वो एक साथ आ जाते हैं. दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स, एंड द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड दे आर नोन टू बी एज मिसेल्स, और इनको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स कह देते हैं. ठीक है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है? What happens at higher concentration? Tell me. See, जो substances होते हैं, ओके, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. देर आर सब सब्सटेंसेस जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी वो एक साथ आ जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स. The aggregated particles thus formed they are known to be as micelles. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes or no people? बताइए, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है? आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब हम फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन चेन्स को. बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. Yes, so this is one of the most components in the soap. देखिए यहाँ पर C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोडियम स्टीयरेट है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इन दी सोप बेसिकली. येस और नो? तो ये C17H35 COO ये क्या है बेटा हमारी एक? दिस इज बेसिकली द हाइड्रोकार्बन चेन वी आर टॉकिंग अबाउट. येस, इन अ वे व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट ओवर है, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ. C17H35 ये कौन सी चेन है? ये अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है. ये अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है. सो ये जो अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है ये क्या होती है? दिस इज नॉन पोलर इन नेचर, इट इज लायोफोबिक एंड. तो आप यहाँ पर देखो ये ऐसे बना, देन दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. येस और नो? ये हमारा क्या है? ये हमारा पोलर कंपोनेंट है, ये हमारा पोलर कंपोनेंट है. ठीक है. और ये जो चेन है ये क्या है बेटा जी? ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है. एब्सोल्युटली राइट. तो ये जो एंड है दिस इज लायोफिलिक एंड, सॉल्वेंट लविंग एंड. और ये जो नॉन पोलर एंड है ये हमारा क्या है? ये हमारा लायोफोबिक एंड है, लायोफोबिक एंड, सॉल्वेंट हेटिंग एंड. इज द थिंग क्लियर टू यू पीपल और नॉट? इज द थिंग क्लियर टू यू पीपल और नॉट? तो मिसेल फॉर्मेशन कैसे होगी? यहाँ पर हमारे पास में सपोज करो पानी है, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर ये H डेल्टा पॉजिटिव और ये H डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है. तो अब क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इनके पास में आएंगे. येस और नो? तो आप यहाँ पर देखो, येस, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देख रहे हैं आप? येस राखी मैम, वी आर एक्चुअली लुकिंग इट एट. एब्सोल्युटली राइट. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है कि नहीं? तो एक तरह से व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द एसोसिएटेड कोलॉइड, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. येस, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल. दिस इज हाउ द मिसेलीज और मिसेल्स फॉर्म बेसिकली. ठीक है. तो ये बातें मुझे पहले बतानी थी कि मिसेल होता क्या है. अब मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिगार्ड में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगी, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी
एक्चुअली गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा है कि मिसाइल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सोल्यूशन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर्स. गलत बात. मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. 4 बातें हैं, बहुत अच्छे से सुनना. कि वन मिसाइल इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स. समझ में आई ये वाली बात? पहली बात. दूसरी बात, मिसाइल हर टेम्परेचर पे नहीं बन सकते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स और मिसाइल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स और मिसाइल्स do not takes place at all temperatures, do not take place at all temperatures. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, the temperature above which formation of missiles or missiles takes place, उसे हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं. याद रखिएगा इस बात को. ठीक है. चौथी इंपॉर्टेंट बात, मैं बात करने वाली हूँ क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में. क्या होता है CMC? द मिनिमम concentration above which formation of missiles or missile takes place, उसे हम क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें फाउंडेशन के लिए इस क्वेश्चन के बता दिए हैं. अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे. मिसाइल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सोल्यूशन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर्स. नो, हर टेम्परेचर पे मिसाइल फॉर्मेशन नहीं होती है. ओनली अबव द क्राफ्ट टेम्परेचर. यस. मिसाइल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सोल्यूशन अकर्स अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. बिल्कुल CMC. मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक प्लेस. ठीक है. सो इट्स बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट. ऑन डाइल्यूशन ऑफ सोप सोल्यूशन मिसाइल में रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयन. भाई मिसाइल क्या होता है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं. हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा कि जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे टू फॉर्म द कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स, है ना. और ये हमारा क्या बन जाता है? मिसाइल बन जाता है. अब यहाँ पर तो एक तरह से आपको बॉन्डिंग दिख रही होगी. बॉन्डिंग बनेगी यहाँ पर. हाँ जी राखी मैम, बॉन्डिंग बनेगी. तो जैसे ही मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट कर दूँ इस सोप सोल्यूशन को, तो क्या होगा? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? अगर मैं सोप सोल्यूशन को डाइल्यूट करूँ तो मिसाइल विल रिवर्ट बैक टू इट्स इंडिविजुअल आयंस. इसमें जैसे ही मैं सबसे ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो ये अपने अपने आयंस में बट जाएंगे. बिल्कुल बट जाएंगे. जो अभी एग्रीगेट हुए हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे. सो ऑन डाइल्यूशन ऑफ सोप सोल्यूशन मिसाइल में रिवर्ट टू इंडिविजुअल आयंस. बिल्कुल ट्रू बात है ये. तो ये कहना सोप सोल्यूशन बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं भाई, एट लो कॉन्सेंट्रेशन बताया है मैंने. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड. ओके.